ऑक्सीपिटल लोब सिंड्रोम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑक्सीपिटल लोब में अगर कोई चोट पहुंचे, क्षति पहुंचे, डैमेज हो जाए तो कैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। ऑक्सीपिटल लोब के लक्षणों को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम जो चीजें देखते हैं दुनिया में उसकी इमेज हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचती है और कैसे बनती है। अभी तक आप ये समझ गए हैं कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं, हम बाईं आंख के साइड खासकर जो चीज़ें देखते हैं या जितना हिस्सा देखते हैं वो हमारी दाएं ब्रेन में रिप्रेजेंट होता है ऑक्सीपिटल लोब में, और जो चीज़ दाहिने हिस्से में देखते हैं वो बाईं तरफ रिप्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये बायां और दायां जो हम दुनिया का देख रहे हैं या कोई भी वस्तु देख रहे हैं उसका दायां और बायां हिस्सा कितनी दूर तक फैला हुआ है, क्या है और कैसे हमारी आंखों में उसका चित्र बनता है। यहाँ जैसा आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, आगे जो एक पट्टी दिखाई गई है जिसमें एक तरफ रेड कलर है और दूसरी तरफ ब्लू है, एक्चुअली टर्कोइस है लेकिन हम इसको ब्लू कह लेंगे। तो लेफ्ट विजुअल फील्ड यानी हम बाएं विजुअल फील्ड जो हमारा बन रहा है, जब हम बायां और दायां विजुअल फील्ड बोलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम जो चीजें बाईं आंख से देख रहे हैं या जो चीजें दाईं आंख से देख रहे हैं। ये बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को, और इसकी वजह से फिर वो समझ नहीं पाते हैं कि ऑक्सीपिटल लोब के जो लक्षण आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, क्यों उस तरह के आ रहे हैं। इस चीज को समझने के लिए पहले हमें यहीं पर क्लियर कर लेना होगा कि लेफ्ट विजुअल फील्ड और राइट विजुअल फील्ड किसे कहते हैं, और जो हम चित्र देखते हैं जिसकी तस्वीर हमारी आंखों में बनती है वो ब्रेन तक कैसे पहुंच रही है। तो जैसा आप सामने पट्टी देख पा रहे हैं, मान लीजिए वो कोई सीन है जो आप आंख के सामने देख रहे हैं, उसमें जो रेड वाला हिस्सा है वो राइट में जो ब्लू वाला हिस्सा है उससे मिलता हुआ है, बीच में मर्ज कर जा रहा है, क्योंकि सीन तो एक ही है, पूरा एक का एक जो आप देख रहे हैं। अब उसका बाएं तरफ वाला हिस्सा, लगभग बायां आधा हिस्सा जो है उसे हम कहते हैं लेफ्ट विजुअल फील्ड, और दायां हिस्सा जो है उसे कहते हैं राइट विजुअल फील्ड। अब वहां से आप देखिए कि चित्र आपकी दोनों आंखों में अलग अलग थोड़ा सा बनता है और कैसे बन रहा है। तो जो भी आप चीजें देख रहे हैं उसका बाएं साइड से लेकर लगभग दाएं साइड तक का हिस्सा, पर पूरा दायां एकदम बिल्कुल दाएं आंख के कोने तक का राइट साइड के नहीं, पर कुछ हिस्सा, मेजर हिस्सा जो है वो जो ट्रायंगल जैसा दिखाया हुआ है, त्रिकोण जैसा, वो इमेज आंख पर बन रही है, आंख के अंदर आ रही है। देखिए तो जो रेड वाला पार्ट है वो बाईं आंख के दाएं तरफ दिख रहा है, और जो दाएं तरफ का हिस्सा है वो बाईं आंख के राइट साइड बन रहा है। इमेज जो भी आंख पर बनती है उल्टी बनती है, जो भी आप देख रहे हैं वो पलट जाती है। जैसे शीशे में देखते हैं दायां का बायां, बायां का दायां हो जाता है, आंख में भी जो रेटिना होती है उस पर तस्वीर बनती है वो इसी तरह की बनती है। तो आंख में आप देखिए दोनों ही आंखों में कि सामने क्या है, रेड है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ब्लू है, लेकिन आंख पर जब इमेज बन रही है तो रेड वाला हिस्सा राइट साइड में हो जा रहा है और ब्लू वाला हिस्सा लेफ्ट साइड में दिखा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उल्टी इमेज बनती है आंख के ऊपर। अब दोनों आंखों में जो इमेज बनी, जो कि पलट कर बनी, जो ब्लू वाला हिस्सा है वो दाईं तरफ बन रहा है और रेड वाला हिस्सा बाईं तरफ बन रहा है, ये दोनों विजुअल फील्ड के हिस्से जो आंख में बने। अब मान लीजिए कि आंख पर जो इमेज बनी वो भी पूरी तस्वीर बनी, दोनों आंखों की रेटिना पर अलग अलग दो तस्वीरें बन रही हैं, एक दाईं आंख पर एक बाईं आंख पर वो दोनों ही तस्वीरें जो आगे जो आप चीजें देख रहे हैं उसकी जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है। अब यहाँ पर आप समझिए कि ये जो रेड और ब्लू कलर की लाइंस दिखाई हैं ये क्या दर्शाता है। ये आपके समझने के लिए बनाया गया है। आपकी आंख के पिछले हिस्से में होता है रेटिना, और रेटिना में जो इमेज बनी, जो चित्र बना, वो भी उसको मतलब ऐसा बटा हुआ नहीं बनता है, लेकिन उसका आधा हिस्सा और आधा हिस्सा अलग अलग जो बन रहा है, जो बाएं का दाईं तरफ और दाईं का बाईं तरफ चित्र बन रहा है, उसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो पहले एक आंख से शुरू करते हैं। मान लीजिए जो लेफ्ट आई दिख रही है उसकी बात करते हैं। तो लेफ्ट आई में जो लाल कलर का आधा हिस्सा, सर्कल अर्ध चंद्राकार टाइप का जो दिख रहा है, वो हिस्सा आपके रेटिना का जो हिस्सा है, वो हिस्सा है जो आपके नाक की तरफ, आंख जो है, आंखों का भी दो पार्ट्स है। एक, अगर आप सोचिए कि आपकी आंख को आप वर्टिकली दो हिस्सों में बांट दे रहे हैं, हाफ हाफ में, तो आधा हिस्सा जो है आपके टेम्पोरल लोब की तरफ का पड़ेगा,
आपके ब्रेन के साइड की तरफ, और बाकी आधा जो है वो नाक के हिस्से में पड़ रहा है, नाक के क्लोज जो पड़ेगा। तो अब वहां आप देखिए जो पीछे रेटिना पे इमेज बनी, उसका आधा हिस्सा, आधा इंफॉर्मेशन जो है, आधी इमेज की इंफॉर्मेशन जो लाल रंग से दिखाई गई है, यानी लेफ्ट विजुअल फील्ड की इंफॉर्मेशन, वो आगे ब्रेन में जा रही है और पूरा लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस तक पहुंचती है, जो एक पहला डॉट दिखाया गया है। लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस थैलेमस का हिस्सा होता है। तो पहले इंफॉर्मेशन वहां जाती है और वहां से फिर देखिए प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स की तरफ इंफॉर्मेशन जा रही है। इसी तरह अगर आप आंखों में देखिए, जो राइट तरफ का हिस्सा है जिसको ब्लू कलर से दिखाया गया है, उतनी दूर में जो तस्वीर बन रही है, यानी जो आप चीजें देख रहे हैं, उसका राइट विजुअल फील्ड वाले हिस्से की जो आधी तस्वीर वहां बन रही है, वो भी लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में ही आ रही है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एक पॉइंट बीच में बन रहा है जहां ये दोनों काट रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, एक्स जैसा बन रहा है। इसे ऑप्टिक कियाज्मा कहते हैं, या कभी कभी ऑप्टिक कियाज्म भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो ये रेड और ब्लू कलर से आपको आंखों से लाइंस आती हुई दिख रही हैं, ये ऑप्टिक नर्व दर्शाती हैं, मतलब वो नर्व्स जो इंफॉर्मेशन आंख से लेकर आगे ब्रेन में जा रही हैं। अब ये देखिए कि आपकी आंखों का वो आधा हिस्सा जो आपके नाक के करीब पड़ता है, वहां से इंफॉर्मेशन जो आ रही है, जो कि अगर बाएं आंख की बात करें तो रेड वाला हिस्सा होगा, जो रेड लाइंस आ रही हैं आंख से लेकर, और दाएं आंख की बात करें तो ये ब्लू वाला हिस्सा होगा। अब ये दोनों आ रहे हैं और ऑपोजिट तरफ निकल जा रहे हैं, ब्रेन के दूसरे गोलार्ध में निकल जा रहे हैं। मतलब दाईं आंख का जो हिस्सा है, वहां से इंफॉर्मेशन बाईं आंख के तरफ चली जा रही है लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में, और बाईं आंख का जो नाक की तरफ वाला हिस्सा है, वो दाएं ब्रेन की तरफ, राइट हेमिस्फीयर की तरफ चला जा रहा है लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में। तो ये क्रॉस कर जाते हैं, पर सिर्फ आधा हिस्सा, जो आपने तस्वीर देखी उसका सिर्फ आधा हिस्सा, उतना ही हिस्सा जितना आपके आंख के रेटिना के उस हिस्से में पड़ा जो कि आपके नाक के करीब है। अगर आप अपनी आंख को आधा आधा डिवाइड कर दें, लंबाई में, चौड़ाई में नहीं, तो आपकी आंख का वो आधा हिस्सा जो नाक के करीब पड़ेगा, उसे नेजल रेटिना कह सकते हैं, यह दिखाया भी हुआ है पिक्चर में। और बाकी आधा हिस्सा जो किनारों की तरफ पड़ेगा, उसे टेम्पोरल रेटिना कहेंगे, जो भी दिखाया हुआ है यहाँ पिक्चर में। तो नेजल रेटिना के हिस्से में जो भी तस्वीर का आधा हिस्सा बनता है, वो ब्रेन के दूसरे तरफ चला जाता है। मतलब अगर राइट आंख की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हेमिस्फीयर वाले साइड में चला जाता है, और जो लेफ्ट आंख की अगर हम बात करेंगे तो वो राइट हेमिस्फीयर के साइड चला जा रहा है। और बचा बाकी आधा हिस्सा जो टेम्पोरल रेटिना के हिस्से में बना है, मतलब आपकी आंख का वो आधा हिस्सा दोनों आंखों का जो बाहरी तरफ पड़ रहा है, आपकी आंख के बाहरी तरफ में है, वहां का देखिए कि वहां से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो क्रॉस नहीं होती है, वो अपने अपने ब्रेन के साइड ही जाती है। मतलब दाईं आंख का जो है वो दाएं तरफ के थैलेमस की तरफ ही जा रहा है, मतलब दाएं ब्रेन में जा रहा है, राइट हेमिस्फीयर में, और जो बाएं साइड का है वो बाएं हेमिस्फीयर में जा रहा है। ये आप देख भी पा रहे होंगे, टेम्पोरल रेटिना में लेफ्ट आंख में ब्लू कलर की लाइंस है, वो देखिए आ रही है, लेकिन जहां क्रॉस वाला पॉइंट है ऑप्टिक कियाज्मा, वहां वो पार करके दूसरी तरफ ब्रेन की नहीं जा रही है, उसी तरफ चली गई। और इसी तरह दाईं आंख में जो रेड वाले हिस्से से दिखाया हुआ है, टेम्पोरल रेटिना के हिस्से में जो बना हुआ है चित्र, उसकी इंफॉर्मेशन वहां क्रॉस वाले पॉइंट पर आकर, ऑप्टिक कियाज्मा में आकर क्रॉस नहीं हुई, दूसरी तरफ नहीं गई, उसी तरफ के ब्रेन में चली गई। जबकि जो नाक के हिस्से के पास वाले आंखों के हिस्से में जो रेटिना पे तस्वीर बन रही थी, वो क्रॉस करके चली जा रही थी। पर ये करने से हो क्या रहा है कि ऐसा करने से जो राइट विजुअल फील्ड वाला हिस्सा है, जो ब्लू कलर वाला हिस्सा है, वो तस्वीर का आधा हिस्सा पूरी तरह से आपके लेफ्ट ब्रेन में बन रहा है, क्योंकि लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में पहुंचने के बाद वो दोनों ब्लू लाइन से जो इन्फॉर्मेशन आई, वो आपके बाएं तरफ के प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स या ऑक्सीपिटल लोब के हिस्से में चली जा रही है। और जो दाएं तरफ इमेज बनी, जो कि आप देखिए दोनों रेड से दिखाया हुआ है, वो लेफ्ट विजुअल फील्ड का है, और वो आपके ब्रेन के राइट हिस्से में चली जा रही है। तो आप जो भी चीजें देखते हैं वो
ब्रेन के उसका हाफ हिस्सा जो है, आप जो भी सामने सीन देख रहे हैं, तो उस सीन का लेफ्ट विजुअल फील्ड वाला हिस्सा आपकी राइट ब्रेन में बनता है आखिर में जाकर, ऑक्सीपिटल लोब में, और राइट विजुअल फील्ड वाला हिस्सा लेफ्ट साइड में जाकर बनता है। इस तस्वीर को, इस फिगर को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये बनता है। ये क्रॉसिंग ओवर जो है, इसको बोलते हैं कि एक तरफ का हिस्सा जो बन रहा है आंख के रेटिना पे, वहां की इंफॉर्मेशन क्रॉस कर जाती है दूसरे साइड, इसको डिकसेटिंग भी कहते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आंखों के रेटिना पे, वो उल्टी बनती है, लेफ्ट का हिस्सा राइट में और राइट का हिस्सा लेफ्ट में बनता है। और फिर ये इंफॉर्मेशन कैसे ब्रेन तक पहुंच रही है, नाक के करीब वाला जो हिस्सा है रेटिना का, मतलब आंखों के रेटिना का, वहां से इंफॉर्मेशन जो जाती है वो क्रॉस कर जाती है। बाएं आंख की अगर हम बात करेंगे तो बाएं आंख की तरफ, जो बाएं आंख का आधा हिस्सा है नाक के करीब, उस हिस्से में अंदर में आंख में जो रेटिना बनता है, जो रेटिना है, उस पे बनने वाली इमेज की इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, दाईं तरफ, क्योंकि वो ऑप्टिक कियाज्मा में आके क्रॉस कर जा रही है ब्रेन के दूसरे हिस्से में। और वहीं अगर हम उस हिस्से की बात करें जो बाकी आंख का आधा हिस्सा है, जो हमारे सिर के साइड वाले हिस्से में पड़ रहा है, वहां के रेटिना पे जो चित्र बनता है वो हमारा उसी तरफ के ब्रेन में जा रहा है, क्योंकि वो ऑप्टिक कियाज्मा में आकर क्रॉस नहीं करता, उसी तरफ आगे बढ़ जाता है। तो इससे होता क्या है अल्टीमेटली कि हमारे ऑक्सीपिटल लोब में जो चित्र बनता है, और आप जानते हैं कि ऑक्सीपिटल लोब भी हमारे दाएं और बाएं गोलार्ध दोनों तरफ स्थित है, तो हम जो सीन देख रहे हैं, जो वस्तु देख रहे हैं, उसके लेफ्ट विजुअल फील्ड वाला हिस्सा हमारे दाएं ब्रेन में बनता है और राइट विजुअल फील्ड वाला हिस्सा बाएं ब्रेन में बनता है, और उसको कंबाइन करके हम जो चीजें जैसी है वैसी देखते हैं। अब ये समझ लें अगर आप अच्छी तरह से कि ये कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस है, तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे पाथवे में जहां जहां से इंफॉर्मेशन होकर जा रही है, वहां किस हिस्से में डैमेज होगा तो किस प्रकार का अंधापन या किस तरह की दृष्टि में परेशानियां नजर आएंगी। और वही ऑक्सीपिटल लोब सिंड्रोम है कि किस किस तरह की बीमारियां या प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं अगर आंख के अलग अलग हिस्सों में डैमेज होता है। और हमें यहाँ खासकर ऑक्सीपिटल लोब में अगर डैमेज हो तो किस तरह का चित्र दिखता है या कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये समझना है। डिसऑर्डर्स ऑफ विजुअल पाथवे। इससे पहले कि हम देखें कि ऑक्सीपिटल लोब में डैमेज होने से कैसी चीजें दिखाई देती हैं या किस तरह के डिसऑर्डर हो जाते हैं, हमें ये पूरा रास्ता जो हमने देखा, आंखों से होकर ब्रेन तक जाने का रास्ता किसी भी इमेज का, ये हमें समझना होगा कि अगर उसमें अलग अलग जगह प्रॉब्लम्स हो जाएं तो किस तरह के लक्षण देखने में आएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ समझ लेना होगा वो ये है कि अगर एरिया V1 यानी ऑक्सीपिटल लोब में जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है, जहां पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन आंखों से होकर ऑक्सीपिटल लोब में पहुंचती है, वहां पे अगर डैमेज हो जाए, एरिया V1 में डैमेज हो जाए, तो इसका मतलब कि हम जो चीजें देख रहे हैं वो हमें सही प्रकार की नहीं दिखेंगी, क्योंकि ब्रेन ही तो समझता है कि क्या हमें दिख रहा है। और जब उस मुख्य हिस्से में डैमेज हो जा रहा है एरिया V1 में, तो दोनों आंखों के सामने आप जो चीजें देख रहे हैं, यानी लेफ्ट विजुअल फील्ड और राइट विजुअल फील्ड, दोनों में ही समस्या आ जाती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसी भी साइड के ब्रेन में जो V1 वाला एरिया होगा, चाहे दाएं गोलार्ध में चाहे बाएं गोलार्ध में, अगर उसमें डैमेज हो रहा है तो आप देखिए कि वहां इंफॉर्मेशन कहाँ से पहुंच रही है। ऐसा नहीं है कि एक आंख से पहुंच रही है, दोनों ही आंखों से पहुंच रही है। तो अगर ऑक्सीपिटल लोब के किसी एरिया में डैमेज हो रहा है तो दोनों आंखों की दृष्टि प्रभावित होती है, दोनों आंखों से धुंधलापन हो सकता है, चीजें आधी अधूरी दिख सकती हैं, या जो भी और चीजें होती हैं जो हम अभी आगे देखेंगे, दोनों आंखों में प्रभावित होगी ये चीज। अगर दोनों आंखों में दिक्कत नहीं दिख रही है, अगर एक आंख से देखने में ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दूसरी आंख से कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि डैमेज ब्रेन के हिस्से में नहीं है, ब्रेन का जो ऑक्सीपिटल लोब है वहां के हिस्से में नहीं है, ब्रेन की बाहर दिक्कत है। ब्रेन में दिक्कत नहीं हो रही है, ब्रेन की बाहर हो रही है, यानी आईज के एरिया में हो रही है, और जो ऑप्टिक नर्व जा रही है उस एरिया में हो रही है। यानी प्रॉब्लम
ऑप्टिक कियास्मा से पहले स्थित है, क्योंकि ऑप्टिक कियास्मा से चीजें क्रॉस कर रही हैं और इंफॉर्मेशन ब्रेन के एक हिस्से में जा रही है। ऑप्टिक कियास्मा के पहले वाला हिस्सा ब्रेन के बाहर है, जो ऑप्टिक नर्व है और रेटिना है। तो अगर आपको सिर्फ एक आंख में दिक्कत हो रही है देखने में, दूसरे में नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आंखों में है, रेटिना में है, या रेटिना से जो ऑप्टिक नर्व जा रही है उसमें प्रॉब्लम कहीं पर आई है। तभी सिर्फ एक ही आंख का विजन प्रभावित हो रहा है, दोनों का नहीं हो रहा है। यहां आप इस फिगर में भी देख पा रहे हैं, जो क्रॉस कर रहे हैं विजुअल हाफ के हिस्से, लेफ्ट विजुअल फील्ड और राइट विजुअल फील्ड के हिस्से जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, जिसको ऑप्टिक कियास्मा कहते हैं, वहां पे इस क्रॉसिंग को, इस क्रॉस करने को चाहे मतलब लेफ्ट साइड का हिस्सा राइट में जा रहा है और राइट की इंफॉर्मेशन लेफ्ट में जा रही है, इस चीज को डिकसेशन कहते हैं, जो कि फिगर के नाम में लिखा भी हुआ है, डिकसेशन ऑफ नर्व फाइबर्स इन द ऑप्टिक कियास्मा। तो यहाँ पे आप सामने की तरफ से पिक्चर में देख पा रहे हैं कि कैसे आंख का आधा आधा हिस्सा जो है, रेड वाला हिस्सा है, जो आपका राइट विजुअल फील्ड दिखा रहा है, यहाँ पर पलट गया। पिछले चित्र में राइट साइड को हमने ब्लू कलर से दर्शाया था, पर यहाँ उल्टा है। यहाँ जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है वो आपके राइट साइड की इंफॉर्मेशन, राइट विजुअल फील्ड की, और ब्लू वाला लेफ्ट विजुअल फील्ड को दिखा रहा है। तो पीछे के हिस्से में जहाँ रेड और ब्लू कलर की लाइंस निकल रही हैं, वहीं आपका रेटिना होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही आंखों में जो राइट विजुअल फील्ड की इंफॉर्मेशन है रेड कलर की, वो लेफ्ट तरफ बन रही है आंख की रेटिना में, और जो लेफ्ट विजुअल फील्ड की इंफॉर्मेशन है जो यहाँ ब्लू कलर से दिखाई गई है, वो राइट साइड में बन रही है। और कैसे ऑप्टिक कियास्मा पे आने के बाद जो किनारे के हिस्से हैं, आंख के बाहरी हिस्से हैं, उधर की तरफ जो तस्वीर बन रही है, यानी जो आपकी बाईं आंख यहाँ दिख रही है उसका रेड वाला हिस्सा और दाईं आंख का ब्लू वाला हिस्सा, ये दोनों देखिए उसी तरफ के ब्रेन में चले जा रहे हैं। ये ऑप्टिक कियास्मा पे आके एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी दोनों हिस्सा है, जो नाक के करीब आपकी आंख का हिस्सा है, वहां से जो इंफॉर्मेशन जा रही है रेटिना की, वो देखिए कि ऑप्टिक कियास्मा पे आके पार कर जा रही है एक दूसरे को और अलग अलग हेमिस्फीयर में चली जा रही है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको समझना आपको होगा कि क्या ये शो कर रहा है। तो अभी हमने जो ऑप्टिक कियास्मा का और आंख से इंफॉर्मेशन कैसे ब्रेन तक पहुंचती है, इसका पूरा रास्ता देखा, पूरा पाथवे देखा। अब इस फिगर में यहाँ दिखा रहा है 1 से लेके 7 तक नंबरिंग किया हुआ है कि कहाँ पर क्रॉस जो लगा हुआ है, इसका मतलब है वहां डैमेज हो गया। तो किस हिस्से में डैमेज होगा तो आपकी आंखों के सामने कैसा आपको दिखाई देंगी चीजें, ये बताया हुआ है। जैसे नंबर 1 जो दिखा रहा है, जहां तस्वीर जो पहली है उसमें नीचे 1 लिखा हुआ है आंख के सामने, वो है कि जब आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और राइट साइड में देखिए जो नंबर 1 इमेज लिखा है, वहां लिखा भी है स्टैंडर्ड विजन। तो जहां पर स्टैंडर्ड विजन ऑफ 1 लिखा हुआ है, उस तरफ का गोला ये दिखा रहा है कि आपको दाईं आंख से कैसा दिखता है, और उसके बगल वाला जो गोला है जहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो लेफ्ट आंख दर्शा रहा है आपकी। अब आपको वैसे समझना पड़ेगा कि कहाँ पे ब्रेन में डैमेज हो रहा है, या जो रास्ता है, जो पाथवे है इंफॉर्मेशन जाने का, उसमें किस हिस्से में डैमेज होने से कैसा आपको दिखाई देंगी चीजें। अब देखिए जो पहला तस्वीर है वहां सेकंड पे क्रॉस किया हुआ है, यानी वहां जो जा रहा है ऑप्टिक नर्व, उसको काटा हुआ है कि मान लीजिए वहां डैमेज हो गया। अब देखिए वो किस आंख का डैमेज दिखा रहा है, राइट आईज में डैमेज दिखा रहा है। तो राइट आईज का अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया है, और लेफ्ट ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट में नहीं क्रॉस किया है, राइट आईज में अगर ऑप्टिक नर्व उस पॉइंट पे डैमेज हो रहा है, तो यहाँ देखिए तस्वीर में दिखा रहा है, इसको कहते हैं मोनोक्यूलर ब्लाइंडनेस। अंधापन है लेकिन मोनोक्यूलर, बाइनोकुलर नहीं, मोनोक्यूलर, एक आंख में है इसलिए मोनो, मोनो शब्द का मतलब होता है एक। तो मोनोक्यूलर ब्लाइंडनेस। अब देखिए जहां ब्लैक कलर का शो किया हुआ है वो आपकी दाईं आंख दिखा रहा है। तो यहाँ पर दाईं आंख में से जो नसें निकल रही थी, ऑप्टिक नर्व निकल रही थी इंफॉर्मेशन लेके, वही डैमेज हो गई। तो दाईं आंख में आपको अंधापन दिखाएगा, क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन तो ब्रेन में नहीं जा रही है, तो वो आपको दिख रहा है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधापन वहां पर है। और बाईं आईज में जो बन रहा है इमेज, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल ठीक दिख रहा है। अब आगे चलते हैं इस क्रम में, इस पाथवे में। अब देखिए थर्ड क्रॉस कहां पर लगाया हुआ है, ये ऑप्टिक कियास्मा के पॉइंट पे लगाया हुआ है, जहां पे
नसें या जो इंफॉर्मेशन जा रही है पाथवे है वो क्रॉस करती है। कहाँ की क्रॉस करती है? जो नेजल रेटिना है, नाक के पास वाले हिस्से के रेटिना वाला जो पार्ट है वो क्रॉस करता है। साइड वाला जिसे टेम्पोरल रेटिना वाला पार्ट कहते हैं वो क्रॉस नहीं करता है। तो ऑप्टिक कियाज्मा पे दिखा रहा है कि जो पार्ट क्रॉस करता है, नेजल रेटिना वाला हिस्सा, उसमें डैमेज हो गया। तो उसमें डैमेज हो गया तो अब कैसी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं? तो थर्ड पिक्चर में यहाँ देखिए, दोनों तरफ में आपको दिख रहा होगा कि क्या डैमेज दिखाई दे रहा है। आपको आधा आधा हिस्सा, आंखों का आप जो चीजें देख रहे हैं उसका आधा आधा हिस्सा ब्लैक हो गया है। पर किस तरफ का ब्लैक हुआ है ये समझिए। तो पहली पिक्चर देखिए, वहां जो थर्ड पॉइंट है वहां पर किस साइड की इंफॉर्मेशन क्रॉस कर रही है? अगर बाईं आंख की बात करें तो जो रेड लाइन दिखाई जा रही है वो क्रॉस कर रही है, और दाईं आंख की बात करें तो जो ब्लू वाला पार्ट दिखाया जा रहा है वो जाके दूसरी तरफ क्रॉस करता है। ये किस हिस्से को दिखा रहा है? तो दाईं आंख की अगर आप बात करें तो वो राइट विजुअल फील्ड जो बन रहा है उसकी इंफॉर्मेशन गायब हो रही है दाईं आंख से। इसीलिए बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया यानी तीसरे नंबर पे जो दिखाया गया है, वहां देखिए दाईं आंख में आपको दाईं तरफ का चीज दिखाई नहीं दे रहा है, वो ब्लैक हो गया है। इसी तरह अगर बाईं आंख की बात करें तो बाईं आंख से कौन सी इंफॉर्मेशन थी जो ऑप्टिक कियाज्मा पे क्रॉस कर रही थी? वो इंफॉर्मेशन जो आपकी लेफ्ट विजुअल फील्ड की थी, जो रेड कलर में दिखाई गई है, लेफ्ट विजुअल फील्ड की इंफॉर्मेशन। तो लेफ्ट साइड में जो आप चीजें देख रहे हैं वो चीजें नहीं दिखाई देंगी क्योंकि वो क्रॉस कर रहा था, लेकिन वहां पर तो डैमेज हो गया। तो इसीलिए थर्ड वाले पिक्चर में देखिए बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया में कि बाईं आंख का जो बाईं तरफ वाला हिस्सा है, लेफ्ट विजुअल फील्ड वाला हिस्सा, वो ब्लैक कर दिया है, यानी वो आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। नाम भी इसका रखा है बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया। बाई मतलब दो, टेम्पोरल क्योंकि टेम्पोरल लोब आपका कहाँ है? किनारों की तरफ है, कान के ऊपर वाले हिस्से में। तो उधर के हिस्से में जो आंखों का हिस्सा है यानी टेम्पोरल रेटिना वाला हिस्सा, वहां डैमेज हुआ है, इसलिए बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया। हेमी क्योंकि देख रहे हैं आप हाफ, आधा आधा हिस्सा नहीं दिख रहा है, तो हेमियोनोपिया, बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया इसका नाम हुआ। इसी तरह फोर्थ वाली इमेज पे ध्यान दीजिए, राइट नेजल हेमियोनोपिया। नाम से पता चल रहा है राइट मतलब दाईं आंख में प्रॉब्लम हुई है, और आप देख पा रहे हैं दाईं आंख का एक हिस्सा ब्लैक किया हुआ है, पर पूरा नहीं, आधा। किस तरफ का आधा? वो हिस्सा जो नाक के पास पड़ता है, आंख का वो हिस्सा जो नाक के पास है, राइट आइज का। इसलिए राइट नेजल हेमियोनोपिया। हेमी क्योंकि सिर्फ आधा हिस्सा गायब हुआ है राइट आई का, बाकी आधे में आपको चीजें दिख रही हैं। तो राइट नेजल हेमियोनोपिया इसका नाम है। और ये कब होगा? तो यहाँ पे आप देखिए पहले डायग्राम में जहां पर 4 शो किया हुआ है, 4 कहाँ दिखाया हुआ है? ऑप्टिक कियाज्मा में ही, लेकिन वो वाला हिस्सा जो कि राइट आई का जो रेड वाला हिस्सा जा रहा था, जो कि क्रॉस नहीं करता है, किनारे का हिस्सा है, टेम्पोरल साइड का है, और वो अपने ही तरफ के हेमिस्फीयर में आगे बढ़ जाता है, वहां पर क्रॉस लगा हुआ है, यानी वहां पे डैमेज है। और वो रेड हिस्सा क्या दिखाता है? लेफ्ट विजुअल फील्ड। तो जो भी चीजें आप देख रहे हैं उसका लेफ्ट विजुअल फील्ड दाईं आंख में जो बन रहा है वो अब नहीं बन पा रहा है, और वही आपको फोर्थ वाली फिगर में दिखाई दे रहा है राइट नेजल हेमियोनोपिया में, कि दाईं आंख का जो नाक की तरफ वाला हिस्सा है, उतनी दूर में जो विजन होनी चाहिए लेफ्ट विजुअल फील्ड की, वो नहीं बन रही है, इसलिए ब्लैक कर दिया है वहां पर। अगला देखेंगे 5 देखिए क्रॉस कहां पर लगा हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन राइट साइड के ब्रेन में जा रही है, और ये पूरी रेड कलर की, क्योंकि एक बार ऑप्टिक कियाज्मा पे चीजें आधी क्रॉस होती हैं, आधी नहीं होती हैं, और फिर उसके बाद आगे जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो पूरी एक आंख की तरफ, जो एक विजुअल फील्ड की इन्फॉर्मेशन है वो जाती है। तो देखिए कि 3 वाला जो पॉइंट है जो ऑप्टिक कियाज्मा, उसके आगे जब इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं तो ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है, ब्लू पूरा एक तरफ जा रहा है, रेड एक तरफ जा रहा है। रेड यहाँ पर आपका लेफ्ट विजुअल फील्ड दर्शाता है, राइट आपका ब्लू राइट विजुअल फील्ड दर्शाता है। तो अब 5 में जहां क्रॉस दिखा रहा है, यानी जहां पे उस पॉइंट पे डैमेज हुआ, वहां पे क्या है? आपका लेफ्ट विजुअल फील्ड की इंफॉर्मेशन जो है दोनों आंखों से वो जा रही थी, और लेफ्ट विजुअल फील्ड की इंफॉर्मेशन है ऑप्टिक कियाज्मा पे क्रॉस होने के बाद जा रही है, इसलिए राइट हेमिस्फीयर में, राइट तरफ के ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब की तरफ बढ़ रही है। तो 5 पे डैमेज होने से आपको होमोनिमस हेमियोनोपिया देखने में आएगा, कि आपको लेफ्ट विजुअल फील्ड नहीं दिखाई दे रहा। आप जो भी सीन, जो भी चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं
उसकी एक तरफ की इमेज नहीं बन रही है, किस तरफ की, लेफ्ट विजुअल फील्ड की। इसीलिए आप देखिए तस्वीर में होमोनिमस हेमियोनोपिया जहां लिखा है पिक्चर 5, यहाँ पे दाएं आंख और बाएं आंख दोनों में ही आप देख पाएंगे कि लेफ्ट साइड का हिस्सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लैक कर दिया गया है उसको बताने के लिए कि वहां का विजन नहीं है, वहां का चित्र नहीं बन रहा है। और फिर फाइनली देखते हैं सिक्स जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 5 के बाद देखिए एक गोला बना हुआ है, एक डॉट जैसा बना हुआ है जो ब्लू वाले पार्ट में भी आपको दिखा रहा है, ये थैलेमस का हिस्सा है, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस का हिस्सा। वहां पे इंफॉर्मेशन गई पहले और वहां से फिर निकलकर ये जाती है ऑक्सीपिटल लोब की तरफ। अब इस रास्ते में अगर डैमेज हो रहा है, इस पाथवे में अगर डैमेज हो रहा है तो देखिए क्वाड्रेंटनोपिया होता है। क्वाड्रेंटनोपिया यानी उसी तरफ का डैमेज है तो लेफ्ट विजुअल फील्ड की प्रॉब्लम है। तो देखिए लेफ्ट वाले साइड में ही प्रॉब्लम है, आंखों में, दोनों आंखों में लेफ्ट विजुअल फील्ड सही नहीं बन रहा है। लेकिन होमोनिमस हेमियोनोपिया में क्या था कि पूरा पूरा लेफ्ट विजुअल फील्ड नहीं बन पा रहा था, पर क्वाड्रेंटनोपिया में क्या है कि सिर्फ एक चौथाई हिस्सा जो लेफ्ट साइड का है उसी में सिर्फ तस्वीर नहीं बन रही है। और क्वाड्रेंटनोपिया यानी क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि एक चौथाई, 1/4। तो देखिए सिर्फ 1/4 वाले हिस्से में आपका पूरा आंख का जो विजन है उसके सिर्फ 1/4 वाले हिस्से में इमेज नहीं बन रही है। और किस तरफ नहीं बन रही है, लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट विजुअल फील्ड की जो इन्फॉर्मेशन जा रही थी ब्रेन में वहां पे डैमेज हुआ है। तो जब तक से आप ऑप्टिक कियाज्म कैसे फंक्शन करता है, तस्वीर आंख पर कैसे बन रही है, लेफ्ट विजुअल फील्ड राइट विजुअल फील्ड क्या है और इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक कैसे जा रही है, ये पूरा अगर नहीं क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, इसको नहीं अच्छी तरह से समझ के दिमाग में बैठा लेंगे तो ये सारी इंजरीज जो हो रही हैं, चोटें लग रही हैं, डैमेज हो रहा है अलग अलग हिस्सों में, उससे किस तरह की प्रॉब्लम देखने में आती है। मोनोक्यूलर ब्लाइंडनेस होता है कि राइट नेजल हेमियोनोपिया होता है कि होमोनिमस हेमियोनोपिया होता है, ये चीजें आपको बहुत क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए इसको पहले अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लें कि ये पाथवे कैसे जा रहा है, कैसे चीजें फंक्शन कर रही हैं, तभी आपको ये डिसऑर्डर्स क्लियर होंगे। आइए एक एक करके ये सारे जो हमने प्रॉब्लम्स देखी कि डैमेज होने से किस तरह के लक्षण देखने में आते हैं, इन सब टर्म्स को एक बार फिर बेहतर समझते हैं। अगर आपकी रेटिना में प्रॉब्लम हो जाए, आंख में जो रेटिना है जहां पे इमेज बनती है किसी भी चीज की जो हम देख रहे हैं, वहां डैमेज हो जाए या ऑप्टिक नर्व में डैमेज हो जाए जो एक आंख से निकल रही है, यानी पॉइंट नंबर 2, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया है कि दाएं तरफ के ऑप्टिक नर्व में डैमेज हो गया, ऐसा करने से मोनोक्यूलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी एक आंख में आपको दृष्टि नहीं रहती है, चीजें नहीं दिखाई देती हैं, अंधापन हो जाता है, मोनोक्यूलर ब्लाइंडनेस। जिस आंख में डैमेज हुआ है ऑप्टिक नर्व या रेटिना, उस तरफ की आंख में आपको रोशनी चली जाएगी। बाएं आंख में अगर हुआ है तो लेफ्ट साइड में आपकी आंख में कोई रोशनी नहीं रहेगी। दाईं तरफ की आंख में अगर डैमेज हुआ है रेटिना में या ऑप्टिक नर्व में, तो राइट साइड का आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, एक आंख में आपको रोशनी चली जाती है। अगर जो पॉइंट नंबर 3 हमने देखा था वहां डैमेज हो, ऑप्टिक कियाज्म या ऑप्टिक कियाज्मा जिसको कहते हैं, वहां पर, तो वहां पे देखना होगा कि डैमेज कितना बड़ा है। अगर डैमेज ऐसा है कि सिर्फ जो हिस्सा जो फाइबर्स ऑप्टिक नर्व के क्रॉस कर रहे थे, दाएं तरफ की आंख का बाएं तरफ के ब्रेन में जा रहा था या बाएं साइड का दाएं में जा रहा था, सिर्फ उस पॉइंट पे डैमेज हुआ है, उन नर्व्स को डैमेज हुआ है, तो बाइटेम्पोरल हेमिएनोपिया होता है। यानी आपकी दोनों आंखों में जो टेम्पोरल रेटिना का साइड है, यानी आपकी आंखों का वो हिस्सा जो बाहरी तरफ है, आधा आंखों का आधा पार्ट वो जो बाहरी तरफ पड़ता है आपके माथे की तरफ, ये वाले हिस्से में आपको चीजें नहीं दिखाई देंगी, जो कि यहाँ पे तस्वीर में दिख रहा है बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया, कि जो चित्र आप आंखों के सामने देख रहे हैं राइट आई और लेफ्ट आई में, उसकी इमेज आधे आधे हिस्से में, बाहरी हिस्सा जो है दोनों, उसमें नहीं बन रही है। ये क्यों होता है, कैसे हो सकता है? एक कारण इसका हो सकता है ट्यूमर, ट्यूमर जो कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड में हो जाता है। पीयूष ग्रंथि ऑप्टिक कियाज्मा के काफी क्लोज स्थित है। अगर वहां पे ट्यूमर हो और बढ़ने लगे तो वो दबाव डालने लगता है ऑप्टिक कियाज्मा के मीडियल पार्ट पर, यानी जहां पर ये नर्व्स क्रॉस कर रही हैं, और फिर वहां पर डैमेज होने से या उस पर दबाव पड़ने से, उसकी फंक्शनिंग खराब होने से
आपको बाईटेम्पोरल हेमिएनोपिया हो सकता है। अगर 0.4 जो दिखाया हुआ है डायग्राम में वहां पर डैमेज हो तो नेजल हेमिएनोपिया होता है, और जिस तरफ की आंख में हो रहा है, जिस साइड में हो रहा है, उसके आंख वाले हिस्से में होगा। जैसे यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है कि राइट आईज से जो इंफॉर्मेशन जा रही है बाहरी तरफ से, यानी लेफ्ट विजुअल फील्ड की इंफॉर्मेशन, वो क्रॉस नहीं करती, उसी तरफ के ब्रेन में चली जाती है। और वहां पर अगर डैमेज हो रहा है तो उस आंख का नेजल वाला हिस्सा, नाक की तरफ वाला जो हिस्सा दिखना चाहिए, वो नहीं दिखाई देगा। जैसा यहाँ पे राइट नेजल हेमिएनोपिया में दिखाया हुआ है कि दाईं आंख की इमेज पर वो हिस्सा, वो आधा हिस्सा जो नाक की तरफ के एरिया में बन रहा था, नाक के क्लोज वाले आंख के एरिया में बन रहा था, वहां पे ब्लैक हो गया है, यानी आपको दृष्टि नहीं है, वहां नहीं दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं और बात करते हैं एरिया 5 की, जो 5 नंबर पर दिखाया हुआ है इस डायग्राम में। वहां पर अगर डैमेज हो रहा है उस हिस्से में जो कि ऑप्टिक ट्रैक्ट का हिस्सा है, या उसके बाद के हिस्से में भी अगर कहीं डैमेज होता है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, जो कि रेड कलर का गोल सा एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है 5 के आगे, और वैसा ही ब्लू कलर का इस साइड भी ब्रेन के दिखाया हुआ है, या जो पिछला हिस्सा है आपके ब्रेन का, यानी ऑक्सीपिटल लोब का हिस्सा, एरिया V1 वाला, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, इन तीनों ही जगह अगर कंप्लीट कट या डैमेज हो जाता है तो होमोनिमस हेमिएनोपिया होता है, यानी पूरा पूरा एक विजुअल फील्ड आपको दिखना बंद हो जाता है, चाहे लेफ्ट विजुअल फील्ड चाहे राइट। अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा है कि लेफ्ट और राइट विजुअल फील्ड का क्या मतलब है। लेफ्ट विजुअल फील्ड का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो चीजें आपको सिर्फ बाईं आंख से दिखाई दे रही हैं, या राइट विजुअल फील्ड का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो चीजें जो आपको दाईं आंख से दिखाई दे रही हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि लेफ्ट विजुअल फील्ड और राइट विजुअल फील्ड का क्या मतलब है। अब यहाँ पर डैमेज होने से होमोनिमस हेमिएनोपिया हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? और उससे भी पहले एक चीज और देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर ये क्यों कहा कि ऑप्टिक ट्रैक्ट, अभी तक हम ऑप्टिक नर्व बोल रहे थे इसको, ऑप्टिक नर्व को अब हमने ऑप्टिक ट्रैक्ट क्यों कहना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि ऑप्टिक कियाज्म के बाद वाला जो पाथवे है, जो हिस्सा है, वो ब्रेन का हिस्सा होता है। ब्रेन का हिस्सा यानी यहाँ कहने का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा। ऑप्टिक कियाज्म से पहले जितना पाथवे था, जो भी हिस्सा था रेटिना से लेकर बाकी नर्व्स तक, जिसको ऑप्टिक नर्व कह रहे थे, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा था। अगर आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था कि ट्रैक्ट किसे कहते हैं और नर्व किसे कहते हैं। बहुत ही ब्रीफली फिर से याद दिला दूं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है यानी तंत्रिका तंत्र है, वो उसमें कई सारे सेल्स होते हैं। सेल्स जो होते हैं उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। अब न्यूरॉन का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें दो मुख्य हिस्से होते हैं, सेल बॉडी और एक्सॉन वाला हिस्सा। और ब्रेन में कई सैकड़ों, हजारों, करोड़ों सेल बॉडीज एक साथ मिलकर कोई फंक्शन करती हैं, और उन्हीं के एक्सॉन्स मिलकर बंडल बनाकर एक साथ कोई फंक्शन करते हैं। जब हम एक्सॉन्स के बंडल की बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, तो उसे हम ट्रैक्ट नाम देते हैं। और जब इन्हीं एक्सॉन्स के बंडल की हम बात करें जो कि परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्थित हैं, तो हम उसे नाम देते हैं नर्व। इसीलिए अभी तक ऑप्टिक कियाज्म के पहले वाला जो पाथवे वाला हिस्सा था उसे हम ऑप्टिक नर्व कह रहे थे, लेकिन एक बार ऑप्टिक कियाज्म से ऊपर पार करके चला गया हिस्सा, तो अब उसी चीज को हम ऑप्टिक ट्रैक्ट कहना शुरू कर दे रहे हैं, क्योंकि ये अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया, वहां से अब ये ब्रेन में एंटर कर गया। तो ये चीज है, ये डिफरेंस है कि क्यों अब हम इसे ऑप्टिक ट्रैक्ट कह रहे हैं। और जब भी ऑप्टिक ट्रैक्ट में लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस या लेटरल जेनिकुलेट बॉडी भी जिसको कहते हैं, LGN शॉर्ट में, जो कि थैलेमस में स्थित है, वहां अगर डैमेज हो, या फिर एरिया V1 जिसे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं जो ऑक्सीपिटल लोब में है, इन तीनों ही हिस्सों में अब कहीं भी डैमेज होगा तो हमें एक पूरा का पूरा विजुअल फील्ड दिखना बंद हो जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑप्टिक कियाज्म के बाद
दोनों हेमिस्फीयर्स में, ब्रेन के लेफ्ट में या राइट में, सिर्फ एक तरफ की विजुअल फील्ड की इंफॉर्मेशन जा रही है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ऑप्टिक याद के बाद रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है किसी तरफ, ब्लू वाला पार्ट पूरा एक साइड हो गया, लेफ्ट वाला एक साइड हो गया। तो अब कहीं डैमेज होता है तो सिर्फ एक तरफ की विजुअल फील्ड में लॉस होगा, यानी अंधापन होगा। फिगर 4 में भी आप देखिए, ये दिखा रहा है कि लेफ्ट विजुअल कॉर्टेक्स जो है ऑक्सीपिटल लोब का बाएं गोलार्ध का हिस्सा, लेफ्ट साइड का विजुअल कॉर्टेक्स, अगर वहां डैमेज हो जा रहा है एरिया V1 में, तो क्या क्या लक्षण आते हैं और आपको सीन्स कैसे दिखाई देंगे, चीजें कैसे दिखाई दे रही है, किस प्रकार का अंधापन है। पहला देखिए हेमिएनोपिया। ये जो रेड शेड दिखा रहा है, ये जो लाइन दिख रही है वो कैल्कराइन फिशर है। उसके ठीक ऊपर और ठीक निचले हिस्से में ही V1 वाला एरिया होता है। जब हमने स्ट्रक्चर देखा था तो ये समझा था ऑक्सीपिटल लोब का। तो ये कैल्कराइन फिशर के ठीक ऊपर का कॉर्टेक्स और ठीक थोड़ा नीचे का कॉर्टेक्स जो है, यही प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है, एरिया V1। और अगर इस हिस्से में इंजरी हो जा रही है तो क्योंकि लेफ्ट साइड के ब्रेन में हो रही है, तो राइट तरफ का आपको चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो बगल में जो तस्वीर दिखाई गई है, जो आप मान लीजिए एक सीन देख रहे हैं बाहर, उस सीन में आप देखिए लेफ्ट साइड का आपको क्लियरली दिख रहा है। राइट विजुअल फील्ड में जो धुंधली की हुई चीज है, उसका मतलब है कि वो आपको नहीं दिखाई दे रही है, वहां के लिए अंधापन है, वो चित्र नहीं बन रहा है। इसी तरह अगर लेफ्ट विजुअल कॉर्टेक्स में डैमेज हो रहा है और इंजरी कैल्कराइन फिशर के थोड़ा नीचे स्थित है, कुछ एक बड़े हिस्से में, जैसा बी वाले पार्ट में दिखा रहा है, तो क्वाड्रेंटोनोपिया हो जाता है। यानी अगर पिक्चर आप देखें तो देखिए कि राइट विजुअल फील्ड में सिर्फ एक चौथाई हिस्से में, ऊपरी एक चौथाई हिस्से में जहां पे शेड किया हुआ है, वो हिस्सा आपको नहीं दिखाई दे रहा है। और ये हिस्सा कितना बड़ा होगा या उतना पूरा एक चौथाई हिस्सा नहीं दिखाई देगा, ये निर्भर करता है कि ब्रेन में इंजरी का एरिया कितना बड़ा है। और नीचे अगर हम देखेंगे स्कॉटोमा की जो बात हो रही है, वहां पे इंजरी और छोटी है। ऐसा जब होता है तो देखिए उस तरफ के एक चौथाई हिस्से में, राइट ब्रेन के साइड में ही एक डॉट सा दिख रहा है, मतलब उतनी दूर में आपको अंधापन रहेगा, एक सर्कल जैसे एरिया में आपको चीजें नहीं दिखाई देंगी, पर बाकी चीजें आपको क्लियर दिखेंगी। अभी हमने जो भी प्रॉब्लम्स देखी, इसकी मदद से एक डॉक्टर ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर होगी। अगर आप उन्हें बताएंगे कि आपको किस तरह की चीजें दिख रही हैं या किस हिस्से में नहीं दिख रहा है, या जब वो आंख की टेस्टिंग आपकी करेंगे और उन्हें पता चलेगा कि आपको आंख के किस हिस्से में प्रॉब्लम लग रही है, क्या सिर्फ एक हिस्से में है, क्या आधा हिस्सा कोई नहीं दिख रहा है, चाहे नाक की तरफ का चाहे बाहरी तरफ का, या कोई और दिक्कत है, या दोनों आंखों में प्रॉब्लम है, तो इससे वो समझ पाते हैं कि दिक्कत किस जगह पर होगी पूरे पाथवे में। अगर किसी एक तरफ की आंख में ही दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं है, उसके पहले ही प्रॉब्लम है, चाहे आंखों में चाहे वहां से जो ऑप्टिक नर्व जा रही है वहां तक। अगर दोनों आंखों में विजन प्रभावित हो रहा है, इसका मतलब कि प्रॉब्लम कहीं ब्रेन में स्थित है। इससे ये डॉक्टर्स पता कर पाते हैं। ये देखा गया है कि ऑक्सीपिटल लोब में अगर डैमेज होता है तो अक्सर बीच वाला हिस्सा, जो भी आप सीन देख रहे हैं, उसका बीचों बीच का जो हिस्सा होगा वो क्लियर फोकस में रहता है, वहां पे आपको दिखना बंद हो जाए या प्रॉब्लम हो, अक्सर ऐसा नहीं होता है। विजुअल फील्ड का जो बीच का हिस्सा है वहां डैमेज नहीं होता, सिर्फ एकदम लेफ्ट का या राइट का जो है वहीं पे दिक्कत आती है। अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल्स अभी देखे हैं उसमें भी आपने देखा बीच का हिस्सा बिल्कुल गायब हो जाए, बीच में कुछ न दिख रहा हो, ऐसा नहीं था। इसका कारण अभी तक नहीं पता है, पर संभावना जताई जाती है कि एक कारण ये हो सकता है कि बीच वाला जो हिस्सा है, जो आपके ऑक्सीपिटल लोब में जहां उसका चित्र बनता है, वो हिस्सा ऐसा हिस्सा है जिसको कि दो तरफ से ब्रेन में ब्लड सप्लाई मिलती है। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी दोनों वहां ब्लड सप्लाई करती हैं, इसलिए ये हिस्सा ज्यादा मजबूत है और डैमेज अगर होगा भी तो इस हिस्से को प्रभावित नहीं करता है। यानी बीचों बीच की जो विजन है आपकी वो जल्दी डैमेज नहीं होती है। दूसरा की पॉसिबिलिटी जो बताई गई है, जो संभावना हो सकती है, वो ये कि हमारी आंख के रेटिना में जो फोविया वाला हिस्सा होता है, फोविया रेटिना का वो पॉइंट होता है जहां पे इमेज सबसे क्लियर बनती है। जैसे जब भी हम आंखों के सामने कोई चीज देख रहे हैं तो जिस चीज को सीधे देख रहे हैं उसकी इमेज हमारे फोविया पे बनती है, इसलिए वो हमें एकदम क्लियर कट दिखती है। अगल बगल की चीजें भी हमें दिखती रहती हैं पर क्लियर नहीं दिखती हैं।
अगर हमसे पूछा जाए वहां क्या है तो हम सही तरह से साफ तौर पे नहीं बता पाएंगे, फिर अपनी आंखें हम उधर घुमाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उस चीज पर हम आंखें ले जाते हैं तो उसकी इमेज हमारी रेटिना के फोविया पे बनने लगती है, और फोविया पे बनती हुई इमेज बहुत ही शार्प, बहुत ही क्लियर, एकदम साफ साफ बनती है। तब हम चीजें देख पाते हैं, डिटेल्स देख पाते हैं। तो फोविया वाले हिस्से में जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो इमेज बनती है, वो दोनों ही हेमिस्फीयर में भेजी जाती है, दोनों आंखों से दोनों हेमिस्फीयर में जाती है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। इसलिए भी अगर एक तरफ का ऑक्सीपिटल लोब में डैमेज हुआ, चाहे बाएं गोलार्ध में चाहे दाएं गोलार्ध में, तो भी दूसरी तरफ के ऑक्सीपिटल लोब में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है दोनों रेटिना से, दोनों रेटिना के फोविया से, उसकी वजह से हमें फिर भी ठीक दिखाई देता है। हालांकि इन दोनों संभावनाओं में पहली वाली संभावना ज्यादा सही मानी जाती है, या उसका चांस ज्यादा है कि ये रीजन होगा जिसकी वजह से हम कभी डैमेज होता भी है ऑक्सीपिटल लोब में तो जल्दी सेंटर वाले हिस्से में डैमेज नहीं होता है, सेंटर की चीजें हमें साफ दिखाई देती हैं। मैक्यूलर स्पेयरिंग, ये शब्द दिया गया है, ये टर्म है जो बताता है कि डैमेज आपके विजुअल कॉर्टेक्स में है, यानी ऑक्सीपिटल लोब में है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ऑप्टिक कियाज्म के बाद वाला जो हिस्सा है, जो कि इस फिगर में 5, 6 और 7 दिखाया गया है, इन तीनों ही जगह अगर डैमेज होता है, यानी ऑप्टिक ट्रैक्ट में, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में जो थैलेमस का हिस्सा है, या आपके ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में, तो डैमेज एक विजुअल फील्ड तक ही स्थित होता है। लेकिन इसमें भी अगर पता लगाना हो कि क्या डैमेज सच में ऑक्सीपिटल लोब में हुआ है, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में हुआ है, या थैलेमस या ऑप्टिक ट्रैक्ट में है, तो ये मैक्यूलर स्पेयरिंग से पता चलता है। क्योंकि मैक्यूलर स्पेयरिंग तभी होती है जब किसी एक साइड के हेमिस्फीयर में बहुत बड़ा डैमेज होता है विजुअल कॉर्टेक्स में। मैक्यूलर स्पेयरिंग हमेशा नहीं होता, और जब भी होता है तो देखा गया है कि लोगों को टोटल अंधापन नहीं होता है, पूरी तरह से उन्हें दिखना बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्वाड्रेंटोनोपिया होता है या हेमिएनोपिया होता है, जैसा दाईं तरफ के फिगर ए और बी में दिखाया गया है। हेमिएनोपिया मतलब पूरा आधा हिस्सा नहीं दिख रहा है, और क्वाड्रेंटोनोपिया यानी एक क्वाड्रेंट में, एक चौथाई हिस्से में चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। पर ये किस तरफ का हिस्सा होगा, राइट विजुअल फील्ड या लेफ्ट विजुअल फील्ड, ये निर्भर करेगा कि किस तरफ के ऑक्सीपिटल लोब में डैमेज है, दाएं तरफ के या बाएं तरफ के। अगर दाएं तरफ में डैमेज है तो बायां विजुअल फील्ड, लेफ्ट विजुअल फील्ड प्रभावित होता है, और अगर बाईं तरफ डैमेज है, जैसा यहाँ इस फिगर 4 में दिखाया गया है दाईं तरफ, तो राइट तरफ का विजुअल फील्ड प्रभावित होगा। एक बहुत ही अजीब चीज जो देखी जाती है, और उसका कारण नहीं पता है बहुत सही, कि जब भी आपको डैमेज होता है किसी एक चौथाई हिस्से में आपके विजुअल फील्ड के, या आधे हिस्से में, तो ये बिल्कुल क्लियर कट आधा होता है, जैसा कि आपको तस्वीर में भी दिख रहा है, लेफ्ट साइड में भी दिखाया है, राइट साइड में भी लिखा हुआ है कि हेमिएनोपिया जो पहला तस्वीर है उसमें देखिए राइट विजुअल फील्ड पूरा नहीं दिख रहा है, पर उसका शेप देखिए, ऐसा लग रहा है बिल्कुल लाइन खींचकर काटा गया हो कैंची से, इस तरह से पूरा पूरा सीधा सीधा आधा कटा हुआ हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह एक चौथाई हिस्से में जब नहीं दिखाई देता है, और मान लीजिए पूरे एक चौथाई हिस्से में नहीं दिखाई दे रहा है, तो पूरा उस तरह का स्क्वायर शेप में आपको नहीं दिखाई देगा। तो इतना क्लियर कट निशान कैसे है, बिल्कुल सीधा सीधा प्लस के शेप में एकदम पूरा उस हिस्से में नहीं दिखाई दे रहा है, इस तरह क्लियर कट मार्जिन कैसे है? तो एक कारण इसका ये है कि कैल्कराइन फिशर के ठीक ऊपर और ठीक नीचे आपका विजुअल कॉर्टेक्स होता है, V1 वाला एरिया, जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स आपका है। कैल्कराइन फिशर के ऊपर वाला विजुअल कॉर्टेक्स, आप जो भी चीजें देखते हैं उसका ऊपरी आधा इमेज उधर बनती है, और निचला आधा इमेज नीचे वाले हिस्से में बनता है कैल्कराइन फिशर के। और किस तरफ होगा डैमेज, और कितना क्वाड्रेंट या किस 1/4 एरिया में चीजें नहीं दिखाई देंगी, वो निर्भर करता है इस पे कि किस तरफ का ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स प्रभावित हुआ है। क्योंकि दोनों ही तरफ के ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में, लेफ्ट और राइट में, कैल्कराइन फिशर है, जिसके ऊपर का हिस्सा ऊपरी चीज दिखाता है उस विजुअल फील्ड का, और नीचे का हिस्सा निचला पार्ट। इसीलिए इतना क्लियर कट मार्जिन दिखाई देती है जब भी डैमेज होता है। अगर ऑक्सीपिटल लोब के एक छोटे हिस्से में डैमेज होता है तो उसकी वजह से अक्सर स्कोटोमा हो जाता है। स्कोटोमा यानी एक छोटा ब्लाइंड स्पॉट आपके विजुअल फील्ड में आ जाता है,
जैसा आप यहाँ पर लास्ट पिक्चर में देख पा रहे हैं कि गोल सर्कल जैसा हिस्सा है जहां पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब स्कोटोमा जो होता है ये किस हिस्से में होगा आपके विजुअल फील्ड में, ये निर्भर करता है कि ऑक्सीपिटल लोब के किस हिस्से में ये छोटा डैमेज हुआ है। पर अक्सर लोगों को स्कोटोमा पता नहीं चलता, यानी उन्हें कोई दिक्कत समझ में नहीं आती है जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है निस्टैग्मस की वजह से। निस्टैग्मस यानी आपकी आंख जो है वो लगातार छोटे छोटे मूवमेंट्स करती रहती है, आपका आई बॉल हर समय मूवमेंट करता रहता है, जो इनवॉलंटरी मूवमेंट है, अनैच्छिक मूवमेंट है, या आप आंख को जानबूझ के किसी तरफ नहीं ले जा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हल्का हल्का मूवमेंट करता रहता है। इससे क्या होता है कि स्कोटोमा दिखाई नहीं देता, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं पर आपकी आंख स्थिर तो है नहीं, आंखें घूम रही हैं, अपने आप मूवमेंट कर रही हैं, तो उस खाली हिस्से में भी जो चीज नहीं दिख रही थी एक पर्टिकुलर एंगल में, दूसरे एंगल में वो चीज दिखाई देने लगती है और आपको पूरी तस्वीरें क्लियर दिखती हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को स्कोटोमा होता है उसे अक्सर पता ही नहीं चलता है कि उसे ये प्रॉब्लम है। अब निस्टैग्मस यानी आंखों का ऑटोमेटिक मूवमेंट जो हल्का फुल्का होता रहता है हर वक्त, ये हमें चीजें देखने में मदद करता है, जबकि नॉर्मली भी हमें कुछ हिस्से नहीं दिखाई देते हैं पर हमें पता नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आईज का, रेटिना का, तो रेटिना से जब इंफॉर्मेशन निकलती है, आंखों से इंफॉर्मेशन निकलकर ऑप्टिक नर्व की सहायता से जब जाती है ब्रेन के एरिया में, जिस पॉइंट से निकलती है रेटिना के, उस पॉइंट पर क्योंकि रेटिना नहीं है वहां से नर्व निकल गई, तो उस जगह अगर किसी चीज की इमेज बनेगी हमारी आंखों पर तो हमें नहीं दिखाई देती है। लेकिन क्या आपको कभी नॉर्मली देख के लगता है कि आपको कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है, कुछ एक हिस्से में आपको चीजें नहीं दिख रही हैं? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी आंखें लगातार छोटे छोटे मूवमेंट्स करती रहती हैं और उस गैप को भर देती हैं। जो चीजें एक एंगल पे नहीं दिख रही हैं दूसरे एंगल पे हमें दिख जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि असल में सच में एक ब्लाइंड स्पॉट हमारी नजरों के सामने बनता है। पर आप इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट टेस्ट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बहुत सिंपल से जो आप घर में कर सकते हैं वो, और आपको उसमें कोई चीजें नहीं चाहिए, आपको अपने हाथों से और आंखों से चीजें करनी है। उसका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ नहीं दे रहे हैं पर कई बुक्स में ये है, और अगर आप जानना चाहें तो अलग से मैं आपको इन्फॉर्म कर सकती हूँ कि कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं। आपकी नजरों में, आपके विजन में ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है जहां पर कोई चीज होते हुए भी आपको नहीं दिखाई देगी, नॉर्मल विजन में भी, जबकि आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चीजें होती हैं ब्लाइंड स्पॉट। लेकिन वो हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमें हर चीज दिखती हुई लगती है, क्योंकि आंखें अपने आप मूवमेंट करती हैं, हम उसे मूव नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली मूवमेंट करके उस खाली जगह को भर देती हैं जहां पे आपको चीजें नहीं दिख रही। और ये मूवमेंट जो है आंख का छोटा छोटा सा जो हर वक्त होते रहता है, इसी को निस्टैग्मस कहते हैं। और इसी निस्टैग्मस के चलते लोगों को स्कोटोमा का भी पता नहीं चलता है। अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स देखे ऑक्सीपिटल लोब के, अब कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडीज देख लेते हैं, कुछ लोगों के बारे में देख लेते हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई और उनकी दुनिया कैसी थी, उन्हें चीजें कैसी दिखती थी या क्या एक्सपीरियंसेस होते थे। ये अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं, कुछ 5-6 केस स्टडीज देखकर। यहाँ पर ये केस है BK का। इनके V1 वाले एरिया में डैमेज हुआ और उसकी वजह से स्कोटोमा उनको हो गया था। अब V1 प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का एरिया है और एक सुबह जब BK उठे, नींद से जगे, तो उन्हें लगा कि उन्हें बायां विजुअल फील्ड दिखाई नहीं दे रहा, यानी हेमिएनोपिया उनको हो गया था लेफ्ट साइड का। इनकी माइग्रेन की हिस्ट्री रही है, माइग्रेन का अटैक इनको आता था और शायद माइग्रेन का ही कोई दौरा पड़ा होगा, स्ट्रोक आया होगा, जिसकी वजह से इनको आधे हिस्से में लेफ्ट विजुअल फील्ड जो था वो उनको नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ घंटों तक ये रहा, लेकिन बायां हिस्सा जो लेफ्ट विजुअल फील्ड उन्हें नहीं दिख रहा था, उसका निचला हिस्सा धीरे धीरे दिखाई देने लगा। जैसा आप यहाँ नीचे डायग्राम में देख पा रहे हैं, राइट साइड में जो सर्कल बना हुआ है उसमें जो शेडेड एरिया है वो एरिया उनका बिल्कुल ही, उनको रोशनी नहीं आ रही थी उस एरिया में 4-5 दिनों तक। लेकिन माइग्रेन अटैक के कुछ ही घंटों बाद जो निचला हिस्सा इसका है वहां पे रोशनी आ गई। अब जिस हिस्से में इनको रोशनी नहीं आ रही थी वो क्यों हो रहा था, लेफ्ट साइड में इनकी विजन क्यों खराब हुई, तो पहला डायग्राम आप देख रहे हैं, जो तस्वीर देख रहे हैं MRI स्कैन जो हुआ इनके ब्रेन का, उसमें आप देखिए कि इनके राइट हेमिस्फीयर में V1 एरिया में प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में डैमेज हुआ है।
इसीलिए इनका लेफ्ट विजुअल फील्ड प्रभावित हुआ। तो पहले तो इनको बिल्कुल ही पूरे लेफ्ट विजुअल फील्ड में रोशनी नहीं थी, पर कुछ एक घंटों में निचला 1/4 एरिया जो है, 1/4 हिस्सा लेफ्ट विजुअल फील्ड का, वहां रोशनी आ गई। पर ऊपरी 1/4 हिस्सा लेफ्ट साइड का, उसमें रोशनी आने में उनको काफी समय लगा। 2-3 दिनों तक तो उनको वो पूरा डार्क दिखता रहा, जैसे कि कुछ शीशे से वो दुनिया को देख रहे हो जिसपे पूरा धूल लगी हुई है या पूरा धुआं धुआं किया हुआ है, इस तरह का उनको चीजें दिखाई दे रही थी। चौथे दिन से ये चीज खत्म होना शुरू हुआ, लेकिन स्कोटोमा हो गया। काफी हिस्से में उनको ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाई देने लगे। दूसरा केस है डीबी का। इनका भी V1 में ही डैमेज था बीके की तरह, लेकिन इनको ब्लाइंड साइट हुआ। तो इससे आपको पता चलता है कि ऐसा भी नहीं है कि ब्रेन में या ऑक्सीपिटल लोब में किसी एक खास एरिया में डैमेज होने से एक ही तरह का लक्षण आएगा। ये निर्भर करता है कि डैमेज कैसे हुआ, किस तरह हुआ, कितने हिस्से में हुआ, और उसके आधार पे अलग अलग लक्षण भी आ सकते हैं। तो बीके के केस में आपने देखा कि उनको स्कोटोमा हो गया था, पहले हेमियोनोपिया था, कुछ दिन बाद स्कोटोमा उनको होने लगा। और ये है केस डीबी का, जिनके V1 में डैमेज से ब्लाइंड साइट हो गया। ब्लाइंड साइट में ये होता है कि आपको पता नहीं चलता, आप कॉन्शियसली आपको ये एहसास नहीं होता कि आपको कुछ दिख रहा है। आपको लगेगा अंधापन ही है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों के प्रति आप प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे डीबी के केस में इनको एंजियोमा हो गया था ब्रेन में। एंजियोमा एक तरह का प्रॉब्लम होता है, जैसा कि आप सेरिब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर वाला वीडियो अगर देखें तो आप समझ पाएंगे, उसमें क्लियरली समझाया हुआ है। एंजियोमा में कुछ ब्रेन में एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन पर दाब पड़ता है, दर्द होता है और प्रॉब्लम्स होती हैं, या उससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो इनका एंजियोमा जो ब्रेन में हो गया था, राइट तरफ के ब्रेन में हुआ था, कैल्कराइन फिशर के एरिया में हुआ था, राइट साइड में। उसको सर्जरी करके हटाना पड़ा। अब उस हिस्से को हटा देने की वजह से इनको हेमी एनोपिया हो गया, यानी लेफ्ट साइड के विजुअल फील्ड में दिखना बंद हो गया। तो इनको पूरा अंधापन था उस हिस्से के लिए, लेफ्ट साइड के विजुअल फील्ड में इनको कोई दृष्टि नहीं थी। लेकिन जब भी कुछ चीजें होती जो लेफ्ट विजुअल फील्ड की तरफ से इनकी ओर बढ़ रही होती, जैसे आप अगर उनकी तरफ उंगली बढ़ाएं या हाथ बढ़ाएं, तो उन्हें फील होता था कि कोई चीज मेरी तरफ आ रही है। जब उनसे पूछा जाता क्या उनको दिखाई दिया ये चीज, तो बोलते नहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो बता लेते थे। जब पूछा जाता आप कैसे बता पा रहे हैं, तो कहते कि मैंने तो बस गैस किया, क्योंकि उनको कॉन्शियसली एहसास नहीं था, उनको ये चीज महसूस नहीं थी कि उनको कुछ चीजें दिख रही हैं। उनको लगता था अंधापन, पर उनको कुछ चीजें सही फील होती थी। अगर उनको ये भी किया जाता कि लेफ्ट विजुअल फील्ड में मान लीजिए टॉर्च की लाइट जला के तुरंत बंद कर ली गई और फिर पूछा गया बताओ किस हिस्से में था, कहाँ पे रोशनी हुई, तो वो सही पॉइंट कर पाते थे, सही तरह से बता पाते थे कि यहाँ पर रोशनी हुई। लेकिन उन्हें फिर भी दिखता नहीं था, हमेशा वो बोलते थे कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ मूवमेंट भी होता था तो वो समझ जाते थे, कोई चीज़ उनकी तरफ लेफ्ट विजुअल फील्ड के साइड से अगर धीरे बढ़ रही है या तेजी से आ रही है तो उन्हें पता चलता था ये चीज़ें। पर वो हमेशा क्लेम करते थे कि नहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो डीबी को कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस था, जिसे ब्लाइंड साइड भी कहते हैं। ऐसे लोगों को पता नहीं चलता है क्लियरली कि उन्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी चीज़ें कहाँ स्थित हैं उस एरिया में जहाँ नहीं दिखाई उनको दे रहा है, जिस हिस्से में, या उनका मूवमेंट ऐसे लोगों को पता चलता है। ये तीसरा केस जो हम देख रहे हैं, केस है JI नाम के व्यक्ति का। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस। इनके एरिया V4 में डैमेज हुआ था, और आपको याद होगा एरिया V4 कलर के परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर की प्रोसेसिंग करता है। तो ये JI जिस व्यक्ति का नाम यहाँ पे दिया गया है, ये एक आर्टिस्ट थे, पर ये कलर ब्लाइंड हो गए, इन्हें कलर्स दिखना बंद हो गए। एक कार एक्सीडेंट में इन्हें चोट पहुंची इनके ऑक्सीपिटल लोब में, और उसकी वजह से एरिया V4 में डैमेज हुआ और कलर्स दिखना इन्हें बंद हो गए। V4 एरिया में डैमेज होने की वजह से JI का न सिर्फ कलर दिखना बंद हो गया था, बल्कि एक और बड़ा अजीब इंप्रूवमेंट हुआ था कि इन्हें बहुत साफ साफ चीजें दिखने लगी थी, बहुत दूर की छोटी छोटी चीजें भी दिखाई देने लगी थी। वो खुद बोलते थे कि कुछ ही दिनों के अंदर मुझे लग रहा है कि मेरी नज़र किसी बाज या गिद्ध की तरह से हो गई है। छोटा सा कीड़ा भी अगर काफी दूर रेंगता हुआ जा रहा हो तो मुझे साफ साफ दिखाई देता है।
ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इनका जो कलर्स दिखना बंद हो गया, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। कलर्स नहीं दिख पाने की वजह से इन्हें पूरी अपनी दुनिया, जो भी चीजें ये देखते, ग्रे के शेड में ही दिखाई देती, ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे चीजें दिखाई देती थी। लोग भी ग्रे ग्रे या ब्लैक एंड व्हाइट दिखते थे। जो भी चीजें खाने पीने की, खाना जो भी देखते थे, उसमें कोई कलर ही नहीं दिख रहा है, हर चीज मरा मरा सा बिल्कुल बस ग्रे ग्रे कलर का दिखता था। इसकी वजह से उनको खाने की इच्छा नहीं होती थी, खाने के लिए इन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ती थी, बिना देखे चीजें खानी पड़ती थी। वो कलर्स सोच भी नहीं पाते थे, उनकी कल्पना भी नहीं कर पाते थे, इमेजिन भी नहीं कर पाते थे, जो कि एक अजीब बात है। उनको टमाटर काला तो दिखता ही था ऐसे भी, और अगर वो मन में आंख बंद करके सोचने की भी कोशिश करें कि टमाटर कैसा होता था, तो भी उन्हें काला ही दिखाई देता था। यहाँ तक कि उनके सपने भी कलरफुल नहीं रह गए, ब्लैक और ग्रे के ही कलर में आते थे। टेस्टिंग के बाद पता चला कि उनके ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से इनको दिक्कत तो हुई है, कलर विजन इनका खराब हो गया है। पर इनको अंधेरे में या जब गोधूली वाला समय होता है, जब रोशनी कम होने लगती है एनवायरनमेंट में, उस टाइम भी इनकी नज़र काफ़ी तेज़ हो गई थी, बहुत दूर की छोटी चीज़ें भी ये देख पाते थे। पर 2 साल के बाद जेआई के साथ ये चीज़ हुई कि उनकी प्रॉब्लम जो कलर विजन को लेके थी, वो ख़त्म होने लगी। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कलर दिखने लगा, बल्कि वो जो परेशान होते थे कि मुझे कुछ चीज़ें कलर में दिख नहीं रही हैं, खाना खाने में दिक्कत, लोगों को देखने में दिक्कत, ये दिक्कत खत्म हो गई। क्योंकि जब इनको डैमेज हुआ था, उस समय इनको चीज़ें याद थी कि मुझे सब कुछ अलग कलर का दिख रहा है, ऐसा नहीं था पहले। लेकिन 2 साल के बाद उनकी ये याददाश्त भी मिट गई। ऐसा हो गया जैसे कि कभी कलर्स उन्होंने देखे ही नहीं है जिंदगी में, सिर्फ ब्लैक और ग्रे ही जानते हैं, तो उन्हें फिर प्रॉब्लम होना बंद हो गई। ये कलर याद भी नहीं रख पाना बड़ी अजीब चीज़ है जो इनके केस में देखने में आई। और इससे ये पता चलता है कि कलर के बारे में हमारी स्मृति, हमारी मेमोरी बहुत ज़रूरी है, और ये अगर ऑक्सीपिटल लोब में डैमेज हो रहा है तो ये भी इम्पैक्ट हो सकता है। ना आप कल्पना कर पाएंगे कलर की, न उसकी याद रख पाएंगे, स्मृति रख पाएंगे, आपके सपने भी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। इस तरह का डैमेज हो जाता है अगर V4 में, तो ऐसे लक्षण आते हैं। एक और केस हम देखेंगे PB का। ये ऐसे पेशेंट है जिनको बिजली का झटका लग जाने की वजह से इनका कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया था, यानी इनके हृदय ने और इनके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था, और किसी तरह से इन्हें फिर से इनकी लाइफ वापस मिली, इनको हेल्प किया गया कि फिर से होश में आ सकें। लेकिन तब तक इनको ब्रेन इस्कीमिया हो चुका था, क्योंकि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था कुछ देर के लिए, तो ब्रेन इस्कीमिया हो गया था। ब्रेन में खून नहीं पहुंच पाने की वजह से जो ब्रेन का पिछला हिस्सा था, यानी ऑक्सीपिटल लोब वाला हिस्सा, वहां पे बहुत बड़े एरिया में डैमेज हो गया था। इसके चलते ये पूरी तरह से अंधे हो गए थे, इन्हें चीजें नहीं दिखाई देती थी। हालांकि ये फिर भी बता पाते थे कि इनकी आंखों के सामने रोशनी है या अंधेरा है, इतना ये लाइट है या नहीं है, इसका इनको आइडिया लगता था। पर एक बहुत ही मजेदार चीज है कि ये चीजें देख तो नहीं पाते थे, पर कलर्स पहचान पाते थे, चीजों का कलर इन्हें दिखाई दे रहा है। अब सोचिए कि कितना अजीब ये केस होगा कि आपको कलर दिख रहा है पर चीजें नहीं दिख रही हैं, जैसे कलर्स के धब्बे सिर्फ दिख रहे हो, या कोई चीज, जैसे आप कभी कभी कोई दूरबीन से कोई चीज देखें और फोकस में दूरबीन नहीं है, तो चीजें साफ नहीं दिख रही है पर हल्का फुल्का कलर का धब्बा आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। इस तरह का इनका विजन हो गया था। आइए एक और इंटरेस्टिंग केस देख लेते हैं LM का। ये एक महिला थी 43 साल की, और इनके पोस्टीरियर हिस्से में, यानी ब्रेन के पिछले हिस्से में, दोनों ही तरफ लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में डैमेज हो गया था, क्योंकि जो ब्रेन में ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें कुछ समस्या आ जाने से ब्लड सही से नहीं पहुंच पाया और वहां की सेल्स मर गई, इसलिए इनको विजन में डैमेज हो गया। पर क्योंकि V5 एरिया में डैमेज हुआ था, जिसको MT भी कहते हैं, और आप जानते हैं कि ये एरिया मूवमेंट के परसेप्शन के लिए या गति के प्रत्यक्षीकरण के लिए, कोई चीज चलायमान है इस चीज को देख पाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस महिला को चीजें देखने में प्रॉब्लम नहीं थी, कोई अंधापन नहीं था, कलर्स भी देख पाती थी, पढ़ लिख पाती थी, हर चीज कर पाती थी, सिर्फ मूवमेंट नहीं दिखता था। तो अब सोचिए कि महिला अपने बारे में बताती कि इसकी डेली लाइफ कितनी मुश्किल हो गई, कि अगर वो चाय निकाल रही है किसी कप में,
तो उसे पता ही नहीं चलता था कि कितनी चाय निकल रही है, क्योंकि चाय का जो मूवमेंट हो रहा है, कप में चाय गिर रही है, वो मूवमेंट दिख ही नहीं रहा है। उसको लग रहा है कि चाय बिल्कुल जमी हुई है, वो मूव कर ही नहीं रही है। कप में चाय का लेवल बढ़ रहा है, स्तर बढ़ रहा है, कब रोक देना है चाय डालना, ये मूवमेंट उसको दिख ही नहीं रहा है। तो कप भर के गिर रहा है पर उसको पता ही नहीं चल रहा कि कब रोकना है। कभी वो किसी कमरे में भी रहती जहां और लोग हैं, तो उसे बहुत दिक्कत समझ में आती थी, क्योंकि लोग अचानक से उसको यहाँ और वहां दिखाई देते थे। जब तक इंसान खड़ा है या बैठा है एक जगह, उसे दिखता था। जैसे ही वो चलना शुरू किए, लोग गायब। फिर जहां जाकर रुके तो फिर वहां दिखे। तो इस महिला को लगता था कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह बस अचानक से अवतरित हो जा रहे हैं, या अचानक से वहां पर हाजिर हो जा रहे हैं। बड़ा अजीब एक्सपीरियंस इसको लगता था। अब ये केस जो है काफी अजीब है, क्योंकि अगर टोटल अंधापन आपको हो जाए, तो आप जानते हैं कि आम जीवन में ऐसे केसेस दिखते हैं जो लोग हैं उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, पूरा अंधापन होता है। कुछ लोग को आंशिक अंधापन होता है, कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, उन्हें कुछ खास कलर्स नहीं दिखाई देते हैं। ये केसेस आम जीवन में हम कभी कभी देखते हैं। पर इस तरह का केस बड़ा ही हैरत अंगेज है, बहुत ही अजीब है कि सिर्फ मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी हर चीज नॉर्मल है, चीजें दिखाई दे रही हैं, पढ़ने लिखने की समस्या नहीं है, कलर्स भी दिखाई दे रहे हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि ब्रेन में मूवमेंट की प्रोसेसिंग एक अलग हिस्से में होती है, V5 में, जहाँ पे चीज़ों की रिकॉग्निशन या ऑब्जेक्ट्स को पहचानना नहीं शामिल है, उसकी प्रोसेसिंग दूसरे हिस्से में होती है। क्योंकि अगर सेम हिस्से में होती तो चीज़ें दिखना भी बंद हो चुकी होती, पर सिर्फ मूवमेंट समझने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ। एक और केस देखते हैं DF नाम की महिला का, जिनको विजुअल एग्नोशिया हो गया था। विजुअल एग्नोशिया ये टर्म पहली बार सिगमंड फ्रायड ने बनाया था, ये बताने के लिए कि कुछ लोगों में चीज़ें वो देख तो पाते हैं लेकिन चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं। अगर उनकी ड्राइंग हो तो चीज़ों को देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे तो पहचान लेंगे, ये कप है, ये ग्लास है। लेकिन उसी चीज़ की अगर ड्राइंग देखेंगे तो नहीं पहचान पाएंगे, न ही उस चीज़ को ड्रॉ कर पाएंगे, बना पाएंगे। गुडेल और मिलनर ने एक महिला के बारे में बताया जो 35 साल की थी, जब उन्हें कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई। ये कब होता है? जब आप बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सूंघ लेते हैं। अक्सर आप देखते हैं ठंड के समय में पेपर में इस तरह की न्यूज़ आती रहती है कि घर में अंगीठी जलाकर बंद करके सब लोग सो रहे थे और उसी में दम घुटने से मर गए या किसी तरह किसी की जान बची। वैसा ही कुछ केस इनके साथ हुआ था। बहुत ज़्यादा किसी कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड इनकी बॉडी में चला गया था और किसी तरह से इनकी जान बची, पर इसकी वजह से इनके ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई, जिसके चलते विजुअल एग्नोशिया हो गया। विजुअल एग्नोशिया होने के चलते इनका कलर विजन ठीक था, कलर्स इनको नॉर्मल दिखाई देते थे, चीज़ें भी नॉर्मल दिखाई देती थी। बस इनको खास तरह की एक प्रॉब्लम हो गई थी जिसे कहते हैं विजुअल फॉर्म एग्नोशिया। ये चीज़ों की ड्राइंग से नहीं पहचान पाती थी कि किस चीज़ की तस्वीर है। चीज़ों को पहचान लेती थी, ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली देखेंगी तो पहचान लेंगी, लेकिन अगर उनकी तस्वीर बनी हुई है तो तस्वीर देख के नहीं पहचान पाएंगी कि ये क्या चीज़ बनी हुई है। अगर हाथ में एक पेन दी जाए, पूछा जाए ये क्या है, तो वो पहचान लेंगे कि ये पेन है। कोई और चीज़ दिखाई जाए, बॉल, कप, तो पहचान लेंगी अगर सही चीज़ दिखाई जा रही है। लेकिन उसी चीज़ का बिल्कुल हूबहू अगर ड्राइंग दिखाया जाए उनको और पूछा जाए ये क्या चीज़ है, तो वो नहीं पहचान पाती थी कि ये क्या चीज़ है। न सिर्फ इतना, अगर उनको अपनी याददाश्त से किसी चीज़ की ड्राइंग करने बोला जाए कि पेन बना के दिखाइए, घड़ी बना के दिखाइए, तो ये भी उनसे नहीं होता था। और भी ज़्यादा प्रॉब्लम इनको आती थी अगर इन्हें कोई चीज़ देख कर नकल करके, कॉपी करके ड्रॉ करनी है। कोई तस्वीर दी गई और बोला जाए कि इसको देख के आप ड्रॉ करिए, कॉपी करिए इसको, तो ये नहीं कर पाती थी। जैसे यहाँ आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, पहला कॉलम ये वो चीज़ें हैं जो अपने मेमोरी से, अपने इमेजिनेशन से उन्होंने बनाया है और चीज़ें सही से बहुत नहीं बना पाई हैं। दूसरा, मॉडल्स जो चीज़ें दिखाई गई इनको, जैसे एक घड़ी रख दी गई, एक पेन रख दिया गया, एक कलछी रख दी गई और बोला गया कि इसको ड्रॉ करिए, तो देखिए कितना अजीबोगरीब उन्होंने बनाया है, बिल्कुल नहीं ड्रॉ कर पा रही है। और तीसरे में दिखाया गया है वो एक्चुअल चीज़ें जो इन्हें दिखाई गई थी बनाने के लिए। तो इस तरह की इनकी प्रॉब्लम थी, इनको विजुअल एग्नोशिया हो गया था। विजुअल एग्नोसिया, जिसे ऑब्जेक्ट एग्नोसिया भी कहते हैं, विजुअल एग्नोसिया का एक प्रकार है, एक सब टाइप है ऑब्जेक्ट एग्नोसिया, जिसमें आप चीज़ों की पहचान नहीं कर पाते हैं। और ये दो मुख्य प्रकार का हो सकता है, एपरसेप्टिव एग्नोसिया और एसोसिएटिव एग्नोसिया। एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है। एपरसेप्टिव एग्नोसिया
वैसा ही है जैसा कि अभी हमने डीएफ का केस देखा। ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें नॉर्मली हर चीज दिखाई दे रही है, जो वो देख रहे हैं वो चीजें भी दिख रही हैं, कलर भी उसका समझ में आ रहा है, अगर वो चीजें मूवमेंट में है तो वो भी देख पा रहे हैं। बट इन्हें दिक्कत ये होती है कि चीजें देखने के बाद भी ये चीजों को ड्रॉ नहीं कर सकते, उनकी तस्वीर को नहीं पहचान सकते, या अपनी मेमोरी से भी चीजों को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट की बात की जाए, जैसा कि डीएफ के केस में हमने देखा। जिन व्यक्तियों को एपरसेप्टिव एग्नोसिया हो जाता है उनमें, सभी में नहीं पर कई सारे लोगों में, एक और अजीब लक्षण देखने में आता है जिसे साइमल्टेग्नोसिया कहते हैं। इस लक्षण के बारे में हमने पहले के वीडियोस में देखा है, और शॉर्ट में अगर फिर से रिवाइज किया जाए तो साइमल्टेग्नोसिया ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें व्यक्ति एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट देख पाता है। अगर उसे दो अलग अलग चीजों की तस्वीर दिखाई जाए दो अलग अलग हाथों में लेकर, तो वो सिर्फ एक ही देख पाएगा, एक उसे नहीं दिखाई देगी। कल्पना कीजिए कि ऐसे लोगों का जीवन कैसा होता होगा जहां पे उन्हें सिर्फ एक बार में एक ही चीज दिखाई देती है। एपरसेप्टिव एग्नोसिया देखा गया है कि जब बहुत बड़े एरिया में डैमेज हो जाता है लेफ्ट और राइट तरफ के हेमिस्फीयर्स में ब्रेन के, और ये ऑक्सीपिटल लोब के लेटरल हिस्से में, बाहरी हिस्से में स्थित होता है, खासकर उन हिस्सों में जो वेंट्रल स्ट्रीम में इंफॉर्मेशन भेजते हैं। वेंट्रल स्ट्रीम यानी जो व्हाट पाथवे है, जो विजुअल कॉर्टेक्स इंफॉर्मेशन टेम्पोरल लोब की ओर जाती है, उसके लेटरल हिस्से में अगर डैमेज होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। अक्सर इसका कारण देखा गया है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स इस हिस्से के मर जाते हैं और इसलिए इंफॉर्मेशन जो टेम्पोरल लोब की तरफ जा रही है वहां पे दिक्कत आ जाती है और चीजें आप उनकी ड्राइंग्स या इस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं पहचान पाते। ये है एपरसेप्टिव एग्नोसिया, जिसका एग्जाम्पल अभी जस्ट हमने डीएफ के केस में देखा। दूसरा टाइप है एसोसिएटिव एग्नोसिया। एसोसिएटिव एग्नोसिया एक तरह से एपरसेप्टिव एग्नोसिया का उल्टा है। इसमें आप चीजें ठीक प्रकार से देख पाने, उनकी ड्राइंग्स पहचान पाने, ड्राइंग सही सही सटीकता के साथ बना पाते हैं, हर चीज कर पाते हैं, फिर भी उस ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं कर पाते, उस चीज को पहचान नहीं पाते हैं। जैसे अगर आपको कप दिखाया जाए, उसकी ड्राइंग दिखाई जाए, आप बिल्कुल पहचान लेंगे कि हाँ ये ड्राइंग जो है ये कप की है। उसको ड्रॉ करने बोला जाए देख के हूबहू, तो आप बिल्कुल सटीक कप की ड्राइंग भी कर लेंगे। लेकिन अगर बोला जाए कि ये है क्या चीज, किस चीज की ड्राइंग है ये, तो आप नहीं बता पाएंगे कि ये कप है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन जो है, स्मृति के लेवल पे, मेमोरी के लेवल पे, वहां प्रॉब्लम हो रही है। आप चीजों को पहचान नहीं पा रहे क्योंकि उसके बारे में आपकी स्मृति जो है पहले की, आपके पहले के एक्सपीरियंसेस से कि ये क्या चीज है, किस काम आती है, या क्या नाम है इसका, ये इंफॉर्मेशन आपको अब अवेलेबल नहीं है आपके ब्रेन में डैमेज होने की वजह से। एसोसिएटिव एग्नोसिया का डैमेज भी देखा गया है कि वेंट्रल स्ट्रीम जो होता है, जो टेम्पोरल लोब की तरफ इंफॉर्मेशन जाती है ऑक्सीपिटल लोब से, वहां पे डैमेज होता है, लेकिन और आगे के हिस्से में, यानी टेम्पोरल लोब के अगले हिस्से में, फ्रंट वाले हिस्से में अगर डैमेज होगा तो एसोसिएटिव एग्नोसिया देखने में आता है। कुछ अन्य प्रकार के भी विजुअल एग्नोसिया होते हैं जो अभी हम आगे शॉर्ट में देखेंगे, लेकिन विजुअल एग्नोसिया के बारे में एक खास बात यह है कि ये ऑक्सीपिटो टेम्पोरल बॉर्डर पे जो टिश्यूज हैं, जो ऊतक हैं, उनके डैमेज होने से ही होता है। ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब का जहां बॉर्डर वाला हिस्सा है, वहां के सेल्स या टिश्यूज डैमेज होने से ही, यानी वेंट्रल विजुअल पाथवे, जिसे वॉट पाथवे भी कहते हैं, वहां डैमेज होने से ही विजुअल एग्नोसिया देखने में आता है, न कि वेयर पाथवे या जो डॉर्सल स्ट्रीम है, यानी जो इन्फॉर्मेशन पैराइटल लोब की तरफ जाती है, उधर डैमेज होने से विजुअल एग्नोसिया नहीं देखने में आता है। कुछ और तरह के एग्नोसियाज हम यहाँ पर देख लेंगे। एक है प्रोसोपैग्नोसिया। प्रोसोपैग्नोसिया यानी फेशियल एग्नोसिया, जिसमें आप चेहरे नहीं पहचान पाते हैं। जिन पेशेंट्स में ये एग्नोसिया हो जाता है, यानी प्रोसोपैग्नोसिया हो जाता है, वो पहले जिन चेहरों को पहचान पाते थे उन्हें अब नहीं पहचान पाते हैं, जिसमें उनका अपना चेहरा भी शामिल है। अगर उनको उनकी ही तस्वीर दिखाई जाए या शीशे में, उनके आईने में उनको अगर दिखाया जाए, तो वो नहीं पहचान पाएंगे कि ये किसका चेहरा है। पर अगर कुछ और तरह की इंफॉर्मेशन इन्हें दी जाए, जैसे कुछ लोगों के चेहरे पर कोई कटे का निशान होता है, किसी तरह का मस्सा होता है, या
मूंछ एक पर्टिकुलर स्टाइल की होती है, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए तो वो पहचान जाएंगे कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन चेहरे की पहचान इनकी खत्म हो जाती है। हालांकि ऐसे पेशेंट्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि इन्हें चेहरे पहचान में नहीं आ रहे हैं और खुद अपना भी चेहरा ये नहीं पहचान पा रहे हैं। और क्यों ये नहीं मानते हैं? क्योंकि शीशे के सामने इंसान खुद को ही देखता है, ये इन्फॉर्मेशन तो सबको होती है, तो उन्हें लगता है कि नहीं, वो खुद को पहचान तो ले रहे हैं, क्योंकि शीशे के सामने खड़े होकर बोलते हैं कि ये तो मैं ही हूँ। पर ये इन्फॉर्मेशन उनकी इससे आती है कि शीशे के सामने व्यक्ति खुद को ही देखता है, इस बात से वो खुद को पहचान नहीं पा रहे होते हैं। और इसका एक उदाहरण ये है कि एक महिला थी जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो गई थी, प्रोसोपैग्नोसिया हो गया था। उनको अपनी समस्या कितनी गंभीर है ये तब समझ में आया जब उनकी हूबहू हमशक्ल जुड़वा बहन को वहां लाया गया और पूछा गया कि बताओ ये कौन है। और अपनी जुड़वा बहन को देखकर, जो बिल्कुल उनकी तरह दिखती थी, उन्होंने बोला कि इस महिला को मैंने पहले कभी नहीं देखा है। सोचिए उन्हें कितना हैरानी उनको हुई होगी जब उन्हें बताया गया कि ये उनकी जुड़वा बहन है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिन्हें फेशियल एग्नोसिया हो जाता है, जिसे प्रोसोपैग्नोसिया भी कहते हैं, ऐसे लोग चेहरे नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन ये इंसानी चेहरे और गैर इंसानी चेहरों के बीच में अंतर बता लेंगे। किसी बंदर का चेहरा दिखाया जाए, किसी और जानवर का दिखाया जाए, तो ये बता देते हैं कि ये इंसान नहीं है, इतनी समझ इन्हें होती है। और फेशियल एक्सप्रेशंस भी पहचान लेते हैं, कोई व्यक्ति हंस रहा है, रो रहा है, उदास है, गुस्से में है, ये चीजें ही समझ पाते हैं। बस चेहरे की पहचान नहीं है, उसकी आइडेंटिटी ये नहीं समझ पाते हैं। पोस्टमार्टम जिन ऐसे लोगों के ब्रेन में हुआ है, उनसे पता चलता है कि जिन लोगों को प्रोसोपैग्नोसिया हुआ हो, उनके ब्रेन में दोनों हिस्सों में, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में डैमेज हो जाता है, ऑक्सीपिटल लोब के हिस्से में, खासकर कैल्कराइन फिशर के निचले हिस्से में, जहां पे टेम्पोरल लोब की शुरुआत होती है, उस वाले हिस्से में डैमेज होने से प्रोसोपैग्नोसिया हो जाता है, या चेहरे की पहचान इंसान नहीं कर पाता है। दूसरे प्रकार का विजुअल एग्नोसिया है एलेक्सिया। एलेक्सिया में व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है चीजों को। एलेक्सिया में जो प्रॉब्लम देखने में आती है कि चीजें पढ़ नहीं पा रहा व्यक्ति, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर के फुजिफॉर्म गायरस और लिंगुअल गायरस में डैमेज होने से होता है। किसी भी हेमिस्फीयर, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, से आप अक्षरों को पढ़ सकते हैं या अल्फाबेट्स को पढ़ सकते हैं, लेटर्स को पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ लेफ्ट हेमिस्फीयर ही है जो उन लेटर्स को जोड़ के शब्द और वाक्य बनाकर पढ़ सकता है। इसलिए लेफ्ट हेमिस्फीयर में ही इन एरियाज में डैमेज होने से एलेक्सिया देखने में आता है। अगला प्रकार है विजुओस्पेशियल एग्नोसिया। विजुओस्पेशियल एग्नोसिया में व्यक्ति को अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो परिचित एरियाज भी हैं, वहाँ भी उसको जाने समझने में कठिनाई होगी। उसको नहीं समझ में आएगा उसे किस दिशा में, कहाँ पे, कैसे जाना है। उसे अपने आस पड़ोस के एरियाज भी नहीं समझ में आ पाते हैं। जो लैंडमार्क्स हैं कि कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, किधर से डायरेक्शन है ट्रैवल करने का, ये चीज़ें इन्हें समझ में नहीं आती हैं। कई लोग जिनमें विजुओस्पेशियल एग्नोसिया होता है, उनमें दूसरी तरह की भी प्रॉब्लम देखने में आती है, जो कि है प्रोसोपैग्नोसिया। चेहरे पहचानने की भी दिक्कत ऐसे लोगों में होती है। इसलिए ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि विजुओस्पेशियल एग्नोसिया उस लोकेशन में होता है डैमेज होने से जहां पे राइट मीडियल ऑक्सीटेम्पोरल रीजन होता है, जिसमें फुजिफॉर्म और लिंगुअल गायरस भी शामिल हैं। यानी वो हिस्सा राइट टेम्पोरल लोब का, राइट हेमिस्फीयर का, जहां पे ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब मिलते हैं, वो पोर्शन, वहां पर अगर डैमेज होता है तो विजुओस्पेशियल एग्नोसिया देखने में आता है। तो इस वीडियो में हमने ऑक्सीपिटल लोब सिंड्रोम देखे, किस तरह से आंखों से इंफॉर्मेशन होकर ब्रेन तक पहुंच रही है, पाथवे क्या है, पाथवे में कहाँ डैमेज होने से किस प्रकार के लक्षण देखने में आते हैं, और फिर कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडीज भी देखी लोगों के बारे में कि उन्हें एक पर्टिकुलर एरिया में डैमेज होने से किस तरह के लक्षण आ रहे थे या किस तरह की उनकी दृष्टि हो गई थी। और अंत में हमने कुछ अलग अलग प्रकार के एग्नोसियाज को समझा। धन्यवाद।